नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण कराने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। इस स्थान का नाम है नरवर। यह स्थान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। नरवर की दूरी शिवपुरी मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर है, करीब 45 किलोमीटर। तो इस स्थान पर आने के लिए आपको करीब 45 किलोमीटर की दूरी स्वयं के वाहन से या किसी बस या खुद की कार से तय करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत का निर्माण काल राजा नल के समय करीब महाभारत काल के समय का बताया जाता है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हवापोर। इस स्थान का निर्माण राजा नल ने इसलिए करवाया था क्योंकि कभी कभी गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी होने के कारण इस स्थान पर आकर आपको एक सुकून के 2 पल महसूस हो सकते हैं। इस स्थान पर तापमान लगभग एक समान रहता है। हवापोर, छिप महल, कोरियों की हवेली, पसर देवी मंदिर, 8 कुआं, 9 बावड़ी, गौमुख जैसे प्रमुख ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल इस किले पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये किला आज से करीब हम कह सकते हैं तो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दोस्तों, आज इन इमारतों में एक खालीपन, एक सूनापन है जो कभी बड़े वैभव में बड़ी ही शानदार तरीके से ये इमारतें कभी सजा करती थी। कभी इन इमारतों में भी राजसी राजपाट और वैभव हुआ करता था। दोस्तों, इन इमारतों में आज सिर्फ खंडर ही शेष रह गए हैं। इन इमारतों ने न जाने कितने मौसम देखे। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं, ये स्थान है 8 कुआं 9 बावड़ी। इस स्थान का निर्माण राजा नल ने स्वयं करवाया था क्योंकि उस समय भी पानी की बड़ी कमी होती थी, क्योंकि उस समय भी कभी-कभी बारिशें कम हुआ करती थी। तो राजा नल ने अपनी समझ और योग्यता से इस बावड़ी का निर्माण कराया, जिसमें 8 कुआं और 9 बावड़ियां हैं जो यहाँ की प्रजा को वर्ष भर पानी उपलब्ध कराती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये इकलौता ऐसा किला था जिस किले पर इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ की सारी प्रजा राजा के साथ ही इसी किले पर निवास करती थी। दोस्तों, ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये इमारतें इसलिए बनाई गई थी कि जब लोग यहाँ पर पानी भरने के लिए आते थे तो इन इमारतों में बैठकर विश्राम कर सकें। दोस्तों, ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कालीन एक चर्च है जिसका निर्माण 1800 से 19वीं सदी के बीच में ब्रिटिश कालीन लोगों ने करवाया था, जब ये किला ब्रिटिश कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में था। दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ खंडर और कुछ अवशेष ही शेष रह गए हैं। दोस्तों, ये ऐतिहासिक इमारत कहा जाता है कि महाभारत काल के समय भी इसी किले पर राजा या आप कह सकते हैं भगवान इंद्र भी आया करते थे। ये इमारतें आज अपने स्वर्णिम काल को याद करते हुए हमारे सामने आज भी जीवंत खड़ी हुई हैं कि कभी कभी ये इमारतें इतना वैभव और शान का प्रतीक हुआ करती थी। दोस्तों, ये है कचहरी महल। इस कचहरी महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में कछवाहों राजाओं द्वारा कराया गया था, लेकिन इस इमारत का रिनोवेशन श्रीमंत महाराजा नरेश माधवराव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। जब मुगल शासन की समाप्ति के बाद फिर ये नरवर का किला सिंधिया शासकों के आधिपत्य में आ गया था। दोस्तों, ये इस इमारत के बहुत ही सुंदर, आप जो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं
दोस्तों, इस किले पर स्थित हर एक महल के अंदर यहाँ 2 पत्थर के स्तंभ बने हुए होते हैं। दोस्तों, इन पत्थर के स्तंभों पे कभी रानियों के झूले डला करते थे। दोस्तों, इस किले की जो शान है वो तोप है। इन तोपों को आप देखिए कितने शानदार तरीके से आज भी अपने इतिहास को याद कर रही हैं। दोस्तों, ये इस किले का आखिरी सबसे शानदार नज़ारा है, जहाँ से आप नरवर उपनगर और इस हरी भरी धरती के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। इस किले की ऊंचाई मध्य प्रदेश में स्थित लगभग सभी किलों से ज्यादा है। दोस्तों, ये इमारत का निर्माण सिंधिया शासकों द्वारा करवाया गया था, जब ये किला सिंधिया शासकों के आधिपत्य में आ चुका था। दोस्तों, आज भी इस किले की दीवारों में, इस किले की गलियों में, इस किले की इमारतों में राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कहानियां समाई हुई हैं। जब आप इस किले को घूमने के लिए या देखने के लिए आएंगे, आपको यहाँ उस इतिहास, उस राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी की जो एक गुनगुनाहट है वो यहाँ की हवाओं में सुनाई देगी। दोस्तों, ये इमारत या ये जो आकृति है वो एक ही पत्थर में से बनाई गई है। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक इतनी खूबसूरत और ऐतिहासिक आकृति है। इस आकृति में या इस स्ट्रक्चर में कभी कहते हैं कि चंदन घिसा जाता था, जिस चंदन के पानी से रानियां स्नान किया करती थीं। आज इस किले की शान के रूप में सिर्फ हमें आज ये ढहती हुई दीवारें और अपने शानदार इतिहास को याद करते हुए कुछ बुर्ज, कुछ महल, कुछ किले दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बरसों गुजर गए, हजारों साल निकल गए। हजारों सालों से आज भी ये किला अपनी शान में खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जो इमारत है, ये जो किले हैं, कभी कहा जाता है कि इस किले और रानी दमयंती की सुंदरता से प्रभावित होकर जो देवता हैं वो भी कभी इतना मंत्रमुग्ध हुआ करते थे कि इंद्र भी कभी इस किले पर आए हैं, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है। दोस्तों, ये जो इमारतें आप देख रहे हैं ये भिन्न भिन्न काल में निर्माण की गई हैं। कुछ इमारतें तो राजा नल और रानी दमयंती के समय की हैं। उसके बाद क्रमबद्ध जितने शासक यहाँ हुए, हर शासक ने कुछ न कुछ इस बेहतरीन इमारतों को इस किले पर निर्माण कराया। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा पानी का झरना है। दोस्तों, ये आप छीप महल का नज़ारा देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो छीप महल है ये पत्थर के स्तंभों पर आज भी हजारों वर्षों से शान की तरह खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये इमारत, ये महल, ये चौबारे, ये गढ़ी, ये तालाब आज भी अपने शानदार इतिहास को समेटे हुए हम सब आपके सामने आज भी खड़े हुए हैं। हम सब की ये जिम्मेदारी है, ये हम सब की ये ड्यूटी है कि हम सब भी इन इमारतों को सहेज कर और सजो कर रखें, क्योंकि यही तो हमारे इतिहास की हमारे पास एक